ये अरशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या था? कितनी देर हो गई है इस फाउंडेशन को बने हुए, इस फाउंडेशन का क़याम हुए? कितने साल, कितना अरसा, कितने अफराद की अब तक ये फाउंडेशन मदद कर चुकी है? और 1 साल आपको हो गया, आप 1 साल में कितने अफराद की मदद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब किसी की हम मदद करते हैं ना और वो खुश होता है या उसकी मदद होती है तो वो शुक्र अल्लाह का करता है और हमें भी दुआएं देता है और हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई घर में भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के पास खाने को कोई अशिया अगर ना हो तो उसको जाकर देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, आपने देखा होगा बहुत सारी मुल्क भर में ऐसी फाउंडेशन बनाई गई हैं जो मुखय्यर हजरात उनमें मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और उनकी मदद करते हैं। ऐसी ही एक फाउंडेशन भट्ट बरदरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल भी क़याम में आई हुई है और इस वक्त मेरे साथ सरपरस्त आला सियालकोट हाजी मोहम्मद अरशाद अहमद भट्ट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये फाउंडेशन का क़याम कितने साल कबल आया और आप क्या सोचकर इस फाउंडेशन के मेंबर बने, उसके बाद सरपरस्त बने, और इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने अब तक कितने अफराद की मदद की है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अरशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाउंडेशन बनाने का मकसद यही था कि बहुत माड़े बंदों की जो हेल्प करने के लिए इसलिए ये फाउंडेशन बनाने का मकसद था कि आजकल दुनिया में बहुत माड़े बंदे हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो आजकल बहुत मतलब माड़े बंदे हैं। इनको देखकर हमने इस फाउंडेशन का इतना बनाया था इसको। तो कितनी देर हो गई है इस फाउंडेशन को बने हुए, इस फाउंडेशन का क़याम हुए? कितने साल, कितना अरसा भी? इस फाउंडेशन को बने हुए तकरीबन 10-11 साल का अरसा हो चुका है। ये फाउंडेशन को तैयार भी किया है। आपको कितना अरसा हो गया इस फाउंडेशन का हिस्सा बने? मुझे इस फाउंडेशन में आए हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है। पहले मैं अपने और मामलात में से अपने गांव में पीछे जो हमारा इलाका है समड़ियाल सोहवाला बलोचक, उसमें रहते थे हम। वहाँ पे अपने गरीब बहन भाइयों के लिए जो भी छोटा मोटा होता था मैं कर सकते थे। वहीं से करते हुए अब मुझे इस फाउंडेशन के बारे में दावत मिली और इस फाउंडेशन को मैंने देखा कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत माशाल्लाह कर रही है। इसलिए मैंने इस फाउंडेशन के काम देखकर, इनके लोगों को देखकर, इसलिए इस फाउंडेशन में शमूलियत किया। तो कितने अफराद की अब तक ये फाउंडेशन मदद कर चुकी है? और 1 साल आपको हो गया, आप 1 साल में कितने अफराद की मदद कर चुके हैं? माशाल्लाह इस फाउंडेशन ने तो बेशुमार लोगों की मदद की है और कर रहे हैं। और जब से मैं आया हूँ, मेरे आए भी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में भी काफ़ी ख़ानदानों की मदद हुई है और समड़ियाल में भी, अब लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी नज़र में गुजरे हैं तकरीबन काफ़ी ख़ानदानों की हेल्प हो चुकी है और आगे भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि ये जो फ़ंड इकट्ठा होता है, ये जो फाउंडेशन के लोग हैं यही करते हैं कि या बाहर से भी अगर कोई इस फाउंडेशन को फ़ंड देना चाहिए उससे भी आप ले लेते हैं? ये फ़ंड जो है ना, ये हमारे भाई जो हैं ना, सारे मेंबर जो हमारे यही देते हैं अपनी भट्ट बरदरी फाउंडेशन? जी, भट्ट बरदरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल, यही फाउंडेशन मेंबर हमारे इकट्ठा करते हैं फ़ंड। ये हमारी मरकज़ में इकट्ठा होता है। उसी मरकज़ में से हम इकट्ठा करके जो आगे किसी की खिदमत करनी होती है, जो किसी की मदद करनी होती है, हम उसी फ़ंड में से करते हैं। तो जब भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप किसी मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जब किसी की हम मदद करते हैं ना और वो खुश होता है या उसकी मदद होती है तो वो शुक्र अल्लाह का करता है और हमें भी दुआएं देता है और हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि इसने हमें दुआएं दी हैं और अल्लाह ताला इसकी मदद करने से अल्लाह ताला हम पे खुश हो जाए। हमारे लिए यही बहुत होता है कि अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये मामला करते हैं, किसी की मदद के लिए। नाज़रीन, आपने बात सुनी कि जब वो कह रहे हैं कि जब किसी हम गरीब की, किसी मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं तो हमें दिली सुकून महसूस होता है। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ वसी कर दे तो अपने दस्तरखान को भी वसी कर दें, और जब आप अपना दस्तरखान वसी करेंगे तो आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं आएगी, आपकी मुश्किलात हल होते हुए आपको खुद ब खुद नज़र आएंगी। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए
कि पिछले दिनों भी एक वाक़या था, तो आप वो भट्ट बरादरी का ही एक शख्स था जो बीमारी में मुब्तला था, उसकी भी आप मदद करने गए थे। क्या उसकी मदद हो चुकी है या अभी करनी है? जी, उसकी मदद अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी की हुई है और हमारी फाउंडेशन ने भी की हुई है, और आगे भी उसके लिए हम कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन तक ही ना उसका दूसरा मामला जो है वो भी उसके कारोबार के लिए भी हम जाकर उसको कारोबार करवा के देने के लिए तैयार हुए हैं। हमारी एक टीम है, भट्ट साहब हैं, जुएद भट्ट साहब हमारे सदर पंजाब वो हैं, मैं हूँ सरपरस्त आला सियालकोट। हम मिल के जो है अब एक दो दिन तक उसके पास जाएंगे। जो पहले की हुई है वो भी इंशाल्लाह हमें दवाएं दे रहा है, अब जो करेंगे अब भी इनसी जो भी हेल्प होगी इंशाल्लाह ताला मज़ीद और करेंगे। तो भट्ट साहब, आखिर में आप आवाम को और जो मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं इन ओवरसीज़ वालों को और पाकिस्तान वाले तमाम भाइयों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जिस भाई कोई इस्तिता को रखता हो उसे चाहिए कि अपने गरीब बहन भाइयों के लिए मदद के लिए हर पल कोशां रहना चाहिए, क्योंकि गरीब बहन भाइयों की मदद करने के लिए दिल को जितना सुकून मिलता है और कोई सुकून नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि अपने घर में तो हर बंदा कहा लेता है, जब बाहर निकलें किसी माड़े बंदे की हेल्प के लिए तो फिर पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसको कुछ हमारे मदद से कुछ उसका हल हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। ये हमने करना है अल्लाह के दिए हुए में से ही करना है, अपने पास से कोई बंदा नहीं करता, सब जो है ये अल्लाह के ही दिए से करना है और करना चाहिए सबको। जी, आपने भट्ट साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई घर में भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के पास खाने को कोई अशिया अगर ना हो तो उसको जाकर देनी चाहिए। ये अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ही हमने खिदमत खलक करनी होती है और इससे ही बड़ी इबादत कोई नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।